हाय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू एजुकेशन विद मी आशीष सर। हम स्टैंडर्ड 10th के मैथ्स के चैप्टर नंबर 5 एरिथमेटिकल प्रोग्रेशन के बेस यहाँ पे एक्सरसाइज 5.3 सोल्व करने वाले हैं आज। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक्सरसाइज 5.3 के अंदर कौन कौन से फॉर्मूला यूज हो रहे हैं वो सब देख लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमने एक्सरसाइज 5.2 के अंदर कौन कौन से फॉर्मूला यूज किए, तो ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। बाद में हमने एक बेसिक फॉर्मूला है जो फर्स्ट एक्सरसाइज में यूज किया है, डिफरेंस इज इक्वल टू ए टू माइनस ए वन। देन आफ्टर हियर हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं एस एन, सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म इज इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन डी। एक फॉर्मूला जो भी इंपॉर्टेंट यहाँ पे हमें यूज करना है इस एक्सरसाइज के लिए, मेन इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो ये है। बाद में एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू, ये टू ए है उसको ऐसा लिखते हैं ए प्लस एन माइनस वन डी। जो यहाँ पे टू ए को हमने ए प्लस ए लिखा, तो ए प्लस एन माइनस वन डी का फॉर्मूला क्या होगा, ए एन होगा। ओके, तो ये भी हमारा एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला यहाँ पे इस एक्सरसाइज के अंदर यूज होने वाला है। एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस, जब यहाँ पे ए एन यानी कि nth टर्म मेंशन की होती तब तो हम ए एन यूज करेंगे, बट कई बार हमें क्या दिया होता है लास्ट टर्म के टर्म में गिवन होगा, तो ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। और एक जो लास्ट और इम्पोर्टेंट जो फॉर्मूला जो कई बार में एग्जाम के लिए हेल्पफुल हो सकता है, ए एन इज इक्वल टू एस एन माइनस वन होगा। और उसमें भी जो फर्स्ट टर्म होती है ना ए इज इक्वल टू क्या होती है, एस वन ही होती है। इस तरह से जो ये फॉर्मूलास है वो सारे में इससे एक्सरसाइज के सॉल्यूशन के लिए हम यूज करने वाले हैं ना। यहाँ पे एक्सरसाइज के थोड़े बहुत क्वेश्चन मैं करता जाऊंगा, थोड़े बहुत क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में देते जाएंगे। ठीक, तो हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। आई होप कि आप सब लोगों ने फॉर्मूला नोट डाउन कर लिया होगा। अब हम यहाँ पे एक्सरसाइज के जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसके अंदर हमें जो गिवन टर्म ए पी गिवन है और उसके 10 टर्म का सम फाइंड आउट करना है। यहाँ पे भी ए पी गिवन है, फर्स्ट 12 टर्म का सम फाइंड आउट करना है। यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन में ए पी गिवन है और उसके फर्स्ट 100 टर्म का सम फाइंड आउट, यहाँ पे ए पी ए गिवन है और उसके फर्स्ट 11 टर्म का सम फाइंड आउट करना है। सो वी आर यूजिंग द सम सिंपल बेसिक फॉर्मूला। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव क्वेश्चन फर्स्ट AP 2 7 12 डॉट डॉट डॉट, फर्स्ट टर्म A इज इक्वल टू 2, कॉमन डिफरेंस D इज इक्वल टू A2 माइनस A1 के A1 इसको कहेंगे, A2 इसको कहेंगे, A3 इसको कहेंगे, उस तरह से। तो A2 माइनस A1 यानी कि 7 माइनस 2, व्हाट वैल्यू वी गेट 5। एंड n में कितने टर्म का सम फाइंड आउट करना, n यानी कि n की वैल्यू 10 टर्म का हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे इसका Sn का फॉर्मूला है Sn इज इक्वल टू n बाई टू ए प्लस एन माइनस वन डी। फॉर्मूला अप्लाइड करो, वैल्यू 10 बाई टू, वी गेट आंसर 2। ए की वैल्यू क्या है 2 प्लस एन माइनस वन यानी कि 10 माइनस वन, डिफरेंस कितना है 5। यहाँ पे कैंसिल करेगा तो क्या मिलेगा 5। नाउ 2 टू जा 4 प्लस 9 माइनस वन यानी कि 10 माइनस वन यानी कि क्या मिलेगा 9, 9 5 जा 45, 45 इंटू 45 प्लस 4 करोगे तो क्या मिलेगा 5 इंटू 49, 5 इंटू 49 करोगे तो क्या आंसर मिलेगा 4 का हाफ 2, 9 का 4.5, यानी कि सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म इज इक्वल टू 245। नाउ सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन भी इजी है। उसमें एपी क्या गिवन है सेकंड क्वेश्चन में, -37 -33 -29 और उसके फर्स्ट 12 टर्म का सम फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे a इज इक्वल टू क्या है -37, डिफरेंस कितना है तो A2 माइनस A1 यानी कि -33 माइनस 37। ओके, नाउ माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 37 माइनस 33 करोगे तो यू गेट आंसर 4। डिफरेंस क्या है 4 है और n की वैल्यू कितनी दी गिवन है 12, तो Sn इज इक्वल टू n बाई टू ए प्लस एन माइनस वन डी। वैल्यू पुट करो, n की वैल्यू क्या है 12 बाई टू डिवाइड बाई 2 ब्रैकेट में क्या है -37 प्लस n माइनस वन, 12 माइनस 1, डिफरेंस कितना है 4। 12 को 2 से डिवाइड करो 6 मिलेगा 6, 37 टू जाए कितना मिलेगा -74। और यहाँ पे 12 माइनस 1 यानी 11 4 जाए कितना होगा 44, 74 -74 प्लस 44 वी गेट आंसर -30, 6 इंटू -30, 6 3 जा 180 वी गेट आंसर माइनस। फर्स्ट
एस 12 टर्म का सम कितना होगा 180। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन कर दो ये सब। नाउ अब हम थर्ड सम करते हैं। थर्ड सम में हमारे पास एपी है 0.6, 1.7, 2.8 डॉट डॉट डॉट। तो फर्स्ट टर्म क्या है 0.6, डिफरेंस कितना है तो A2 माइनस A1, A2 माइनस A1 यानी कि 1.7 माइनस 0.6 करेंगे, 1.7 माइनस 0.6 यू गेट आंसर 1.1। एंड तो कितने 100 टर्म का हमें सम फाइंड आउट करना है। तो Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 d। n की वैल्यू है 100 डिवाइड बाई 2, 2a की वैल्यू 0.6 प्लस n माइनस 1 यानी कि 100 माइनस 1, डिफरेंस कितना है 1.1। नाउ 100 को डिवाइड करो क्या मिलेगा 50। 2 इंटू 0.6 करोगे तो 1.2 मिलेगा, प्लस 100 माइनस 1 करो 99, 99 इंटू 11, 99 इंटू 1.1 तो हमें क्या आंसर मिलेगा 50। 1.2 और यहाँ पे 99 यानी कि 9, 9 प्लस 9 18, 18 का 8 कैरी 1, 9 प्लस 1 10, ये आंसर मिलेगा। हाँ इन दोनों का एडिशन कर दो तो हमें क्या मिलेगा 50 इंटू 9 प्लस 2 11 का 1 कैरी 1, 8 प्लस 1 9 प्लस 1 10, 10 का 0 कैरी 1 1 1 और यहाँ पे पॉइंट होगा तो पॉइंट हटा दो, ठीक, और यहाँ पे 0 कैंसिल हो जाएगा, क्या होगा पॉइंट यानी कि यहाँ पे 10 10 0 0 कैंसिल, हाँ 5 1 5 0 5 5, ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया फाइनल। नाउ जो फोर्थ क्वेश्चन है वो थोड़ा ट्विस्टेड है तो हम इसका सॉल्यूशन भी यहाँ पे देख लेते हैं। तो हमारे पास जो एपी गिवन है, एपी के अंदर हमारे पास जो गिवन है उसके बेस हम लिख लेते हैं यहाँ पे। तो फोर्थ क्वेश्चन में कि एपी है 1/15, 1/12, 1/10। ए क्या है 1/15, डिफरेंस क्या होगा A2 माइनस A1 यानी कि 1/12 माइनस 1/15, ठीक। 12 यानी कि क्या होगा 12 5 जा 60 होगा और 15 4 जा 16 होगा, माइनस 15 4 जा 60 और सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या मिलेगा 1/60। तो हमें डिफरेंस मिलेगा, डिफरेंस कितना मिलेगा 1/60 और हमें कितने फर्स्ट 11 टर्म का सम फाइंड आउट करना है, कितने टर्म का 11 सम का। ना हम यहाँ पे n की वैल्यू 11 पुट करो, 11/2, 2 a की वैल्यू क्या है 1/15 प्लस n माइनस 1 यानी कि 11 माइनस 1 और डिफरेंस कितना है 1/60। नाउ 11/2 एज इट इज रहेंगे तो 2/15, 11 माइनस 1 करोगे तो क्या मिलेगा 10, तो प्लस 10/60, 0 0 कैंसिल आउट। नाउ यहाँ पे 11/2, अब यहाँ पे क्या है 0 0 कैंसिल हो गए तो यहाँ पे क्या है 2/15 प्लस 1/6, 6 को 5 के साथ मल्टीप्लाई कर दो और 15 को 2 के साथ ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा 11/2 इंटू 2 टू जा 4 प्लस 5, 4 प्लस 5 9, 9/30। नाउ यहाँ पे 9 यानी कि कैंसिल करेंगे तो क्या होगा 3 3 जा और यहाँ पे 3 10 जा, ठीक, 3 3 कैंसिल आउट, 11 3 जा 33, 33/2 10 जा 20। तो फर्स्ट 11 टर्म का सम है वो में क्या मिलेगा 33/20। अब यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन इसी के साथ फिनिश होता है। ना अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये सब नोट डाउन कर लीजिए अपने बुक्स में कि अब हम सेकंड क्वेश्चन सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एपी गिवन है 7 प्लस 10.5 प्लस 14 प्लस 84। तो यहाँ पे 7 से लेकर 84 तक की जितने भी बीच में टर्म आते हैं उस सबका सम हमें फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास एपी का जो फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। इसमें ए इज इक्वल टू क्या है 7 है, बाद में डिफरेंस डी इज इक्वल टू क्या करना पड़ेगा A1 A2, ठीक। तो A2 माइनस A1 करेंगे यानी कि 10.5 माइनस 7 यानी कि क्या होगा 10 टू जा 20, 20 प्लस 1 21/2 माइनस 7। तो 7 टू जा 14, 14 माइनस 21 करोगे तो डिफरेंस आपको कितना मिलेगा 7/2 डिफरेंस मिलेगा। और an है तो लास्ट टर्म, ओके, an हमें क्या गिवन है 84 है।
ना फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यहाँ पे Sn का फॉर्मूला है, Sn के फॉर्मूला में हमें Sn इज इक्वल टू क्या है n/2 a प्लस an, ए की वैल्यू हमें मिल गई, एन की वैल्यू, बट एक टपोरी जैसा एन है ना वो अभी भी मिला हुआ नहीं, तो हमें एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। एन की वैल्यू यहाँ पे ए प्लस एन माइनस 1 डी इज इक्वल टू 84, ए की वैल्यू क्या है 7 प्लस एन माइनस 1 एज इट इज रहने दें, डिफरेंस कितना है 7/2 इज इक्वल टू 84। नाउ 7 गोज टू द राइट साइड, 84 माइनस 7 वी गेट 77, और यहाँ पे एन माइनस 1 और 7/2। Now 2 goes to the numerator, n minus 1, 77 into 2 divided by 7, 7, 7, 11, 7 the cancel, 11 to the 22, 22 यहाँ पे minus 1 है, इस साइड आएगा तो plus 1, n is equal to 23। Now अब हम यहाँ पे d Sn की वैल्यू फाइंड है, Sn is equal to क्या होगा n/2 a plus an। now पुट कर दो वैल्यू, n कितना है 23 डिवाइड बाई 2, a की वैल्यू है 7 और Sn की वैल्यू an की वैल्यू कितनी है 84, 7 प्लस 84 करेंगे तो क्या मिलेगा 23/2 इंटू 91। ओके नाउ फर्स्ट ऑफ इन दोनों का फर्स्ट मल्टीप्लाई, 3 1 जा 3, 9 3 जा 27, 27 प्लस 2 27 प्लस 2 तो 29 का 9 कैरी 2, 9 टू जा 18 प्लस 2 2093 डिवाइड बाई 2, we get answer 1046.5। okay ऐसे हमें a मिल सकता है तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं, Sn इज इक्वल टू 1046 डिवाइड 1.5, ये हमें Sn की वैल्यू मिलेगी। नाउ अब जो सेकंड क्वेश्चन है वो भी सिंपल तरीके का है, वो आप खुद अपने ट्राई होमवर्क में कर देना सेल्फ बाय सेल्फ। ओके यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन है उसका देखते हैं हम सॉल्यूशन। तो वहाँ पे हमारे पास थर्ड के सॉल्यूशन के लिए a की वैल्यू क्या है -5 है, d की वैल्यू तो ये a1 है a2 है, तो d इज इक्वल टू a2 माइनस a1, a2 की वैल्यू -8 माइनस माइनस प्लस 8 माइनस 5 तो क्या मिलेगा -3, एंड an इज इक्वल टू आपके पास गिवन है 230 40 -230, तो an की वैल्यू a प्लस n माइनस 1 d, फॉर्मूला बेस हम n की वैल्यू फाइंड आउट करें। सिमिलरली यहाँ पे जैसे कि वैसी तरीके से करना है। ठीक, तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या है -5 प्लस n माइनस 1, डिफरेंस कितना है -3 इज इक्वल टू -2 230, -5 goes to the right side, it become -230 plus 5 and n minus 1 into -3। अब डिवाइड करेंगे यहाँ पे -230 माइनस 5 करेंगे, -230 प्लस 5 यानी कि -225 और -3 डिवीजन में जाएगा -3 माइनस प्लस 225 डिवाइड बाई 3 करोगे तो क्या मिलेगा 75, n माइनस 1 इज इक्वल टू 75, माइनस 1 सामने की साइड है तो n इज इक्वल टू क्या होगा 75 प्लस 1। नाउ n की वैल्यू हमें मिलेगी 76। नाउ Sn का जो फॉर्मूला है उसके अंदर पुट कर देते वैल्यूज की, तो Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस an। ओके वैल्यू पुट करो, n की वैल्यू कितने 76/2, a की वैल्यू है हमारे पास -5 -230, 76 को 2 से डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा 38 और यहाँ पे -235। अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। ठीक, सिंपली जो नॉर्मली मल्टीप्लिकेशन है -235 इंटू 38, 0 3 5 15 का 5 कैरी 1 3 3 9 + 1 10 0 कैरी 1 3 2 6 + 1 7 5 8 जा 40 का 0 कैरी 4, अब 8 3 जा 24 + 4 28 का 8 कैरी 2 8 2 जा 16 + 2 17 18। नाउ 0 5 + 8 3 13 का 3 कैरी 1 8 + 1 9 9 7 + 1 8, तो आंसर आएगा -8930 आंसर मिलेगा जो Sn। ओके सम ऑफ द nth टर्म है तो 8930 आंसर मिला। ओके अब यहाँ पे इतने क्वेश्चन आप लिख लो, बाद में हम जो नेक्स्ट थर्ड नंबर का क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन कर दो सारे क्वेश्चन। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट 2 क्वेश्चन है पहले उसका सॉल्यूशन देखते हैं। गिवन a = 5 d = 3 एंड n = 50, फाइंड द n एंड Sn। ओके तो पहले n की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए an = क्या होता है a प्लस n माइनस 1 d, पुट कर दो सारी वैल्यूज यहाँ पे टपका दो आप लोग, क्या होगा
50, ए की वैल्यू है 5 प्लस n माइनस 1, तो हमें फाइंड आउट करना है, d की वैल्यू क्या है 3। 5 साइड जाएगा तो क्या होगा 50 माइनस 5 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 3। ना 50 माइनस 5 करो क्या मिलेगा 45, 45 ये 3 मल्टीप्लाई इस साइड आएगा तो डिवीजन में जाएगा, फिर डिवाइड करोगे तो n माइनस 1, और 45 को 3 से डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा 15 माइनस 1 है वो लेफ्ट साइड जब आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 1 इज इक्वल टू n एंड n इज इक्वल टू 16। नाउ वी वांट टू फाइंड द sn इज इक्वल टू n by 2 a plus an. So we will put here the value of n is equal to 16 divided by 2, and a value of a is equal to 5 and an is equal to 50. Now 16 divided by 2 we get 8, or 8 5 plus 5 we get 55, 55 into 8 मल्टीप्लाई कर दो तो 8 5 जा 40 का 0 कैन कैरी 4, 8 5 जा 40 प्लस 4 44। ओके एसएन फर्स्ट क्वेश्चन का हमें दोनों आंसर मिल गए, इनकी वैल्यू 16 मिली और एसएन इज इक्वल टू 440 आंसर मिला। जो सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन में दिया है a इज इक्वल टू 7 है, a 13 इज इक्वल टू 35, फाइंड द d। तो a n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d। यहाँ पे a 13 है, a 13 यानी कि कितना है 35, और a की वैल्यू है 7 प्लस n माइनस यानी कि 13 माइनस 1, डिफरेंस हमें फाइंड आउट करना। 7 इस साइड आएगा तो क्या होगा 35 माइनस 7 वी गेट 12 इंटू डी। और 35 माइनस 7 करोगे तो क्या मिलेगा 7 माइनस 5 35 28 इज इक्वल टू, और 12 मल्टीप्लाई इस साइड आएगा तो डिवीजन में 12 डी। तो क्या होता है 7 4 जा और 3 4 जा, 4 4 कैंसिल आउट, डिफरेंस इज इक्वल टू 7/3। एंड अब उसको S13 वाले फॉर्मूला के अंदर पुट कर दो, Sn इज इक्वल, हमें यहाँ पे 7/3 की कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए टेंशन नहीं लेने का। ओके n/2 a प्लस ए एन वाले फॉर्मूला यूज़ करने वाले है। तो n की वैल्यू कितनी है 13/2, a की वैल्यू क्या मिली है 7, और an की वैल्यू कितनी है 35, दोनों का सम करो 7 प्लस 35 वी गेट आंसर 13/2 इंटू 42, 42 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 21 मिलेगा, 21 इंटू 13 करो तो 21 3 जा 63 का 6, सॉरी 63 का 3 कैरी 6, 21 1 जा 21, 21 प्लस 6 तो 27, सॉरी 21 प्लस 6 273 आंसर मिलेगा कि एसएन का आंसर हमें मिलेगा। नाउ अब जो थर्ड क्वेश्चन देखते हैं कि यहाँ पे आप सब लोग नोट डाउन करते जाना साथ में, क्योंकि आप नहीं करोगे ऐसा सोचोगे कि हम लोग बाद में कर लेंगे, बट कुछ होगा नहीं, इसलिए साथ में नोट डाउन करते ही जाना, या तो वीडियो को थोड़े टाइम के लिए पॉज करके भी लिख देना। तो यहाँ पे हमारे पास A12 इज इक्वल टू 37 है, D इज इक्वल टू 3 है, हमें A और S12 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो AN इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 D। यहाँ पे A12 यानी कि n की वैल्यू क्या गिवन है 12 दी है, तो A12 की वैल्यू कितनी 37, A की वैल्यू में फाइंड आउट करनी है, n की वैल्यू 12 माइनस 1, और डिफरेंस है हमारा दोनों जैसा, तो डिफरेंस क्या है 3। नाउ 37 प्लस ए 12 माइनस 1 करोगे तो 11 बचेगा, 11 इंटू 3 करोगे तो क्या मिलेगा 33, 33 गोज टू द लेफ्ट साइड वी गेट आंसर 37 माइनस 33 एंड a इज इक्वल टू 34। नाउ पुट इन द Sn formula, Sn is equal to n/2 a plus an। now value of n is a 12/2, value of a is equal to 34 plus 37। now 12 divided by 2 we get 6 और 33 प्लस 34 प्लस 37 करेंगे तो 7 प्लस 4 11 कैरी 1 71, में आंसर क्या मिलेगा 71। now 6 7 जा 6, so 6 1 जा 6, 6 7 जा 42, 4 2 6, हमें S12 की आंसर मिलेगा। ना जो फोर्थ क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन के अंदर S3 इज इक्वल टू में गिवन है, तो A3 यानी कि क्या होगा A प्लस 2D इज इक्वल टू 15। ना यहाँ पे एक और सब्जेक्ट बना तो A इज इक्वल टू क्या होगा 15 माइनस 2D। ना S10 की वैल्यू गिवन है, Sn यानी कि Sn इज इक्वल टू क्या होता है n/2, हमें जो पुराना वाला फॉर्मूला है ना वो अब यूज करते हैं n/2 2a प्लस n माइनस 1D। तो यहाँ पे हमें डिफरेंस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है फर्स्ट ऑफली। तो यहाँ पे S10 कितना दिया 125
n की वैल्यू 10/2 2 a की वैल्यू हम a वाले पुट करें 15 माइनस 2d 15 माइनस 2d प्लस n की वैल्यू तो 10 माइनस 1 d की वैल्यू हमें भी पता नहीं है। तो यहाँ पे 10 को 2 से डिवाइड करो तो 5 मिलेगा, 5 इस साइड आएगा तो क्या होगा 125 डिवाइड बाई 5, ठीक 2 इंटू 15 कितना होगा 30, अब ब्रैकेट करने की अब जरूरत है, 2 इंटू 15 यानी कि 30, 2 टू द 4 माइनस 4d और 10 माइनस 1 यानी कि 9 इंटू डी प्लस 9d। नाउ 25 डिवाइड बाई 5 वी गेट आंसर 5 एंड 30 गोज टू द लेफ्ट साइड minus 30 is equal to 9d minus 4d, we get answer 5d. Now 5 minus 30 we get answer 25, 5 goes to the downside, divided by 5 is equal to d, d is equal to minus 25 divided by 5 we get answer minus 5. Okay. Value of d is equal to minus 5. Now we need to find the value of a10. तो a10 की वैल्यू क्या होगी, an is equal to n minus an is equal to a plus n minus 1 डी वाला फॉर्मूला के अंदर पुट करनी, बट पहले ए की वैल्यू की जरूरत है। तो ए की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, इसके लिए इस साइड में लिख देना ए इज इक्वल टू 15 माइनस 2 डी की वैल्यू क्या मिली -5, 5 माइनस माइनस प्लस 5 टू द 10 तो 15 प्लस 10 वी गेट आंसर 25। यहाँ पे पुट कर दो 25 प्लस n माइनस 1 यानी कि 10 माइनस 1 डिफरेंस कितना है -5, तो 25 माइनस 10 माइनस 1 यानी कि 9 9 5 45 माइनस 45 करोगे तो आपको ए एन की वैल्यू यानी कि ए 10 की वैल्यू कितनी मिलेगी -20 आंसर मिलेगा। अब जो हम यहाँ पे फिफ्थ क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं, तब तक ये आपके जितने भी क्वेश्चन है वो सारे नोट डाउन कर डालो। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है वो देखते हैं। डिफरेंस हमें गिवन है, डिफरेंस कितना है 5 है। ओके, d इज इक्वल टू 5 और s9 इज इक्वल टू 75, हमें a और a9 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 d इज इक्वल टू फॉर्मूला के अंदर वैल्यू पुट कर दो। sn यानी कि s9 की वैल्यू कितनी है 75, n की वैल्यू क्या है 9/2, यहाँ पे 2a a की वैल्यू फाइंड आउट करनी, n की वैल्यू 9 माइनस 1, डिफरेंस कितना है 5। नाउ 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा 75 इंटू 2 डिवाइड बाई 9 और यहाँ पे 2a सॉरी मैं 2 यहाँ पे डिवीजन करने की भी जरूरत नहीं है, यहाँ पे अंदर की साइड मल्टीप्लाई कर तो 9/2 और यहाँ पे 2a और 9 माइनस 1 8 8 5 40। नाउ 2a इंटू 9 करोगे, ओके 9/2 इंटू 2a प्लस 9/2 इंटू 40, तो 2 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 2 कैंसिल करोगे क्या मिलेगा 20 29 या 180। ओके, यहाँ पे 75 29 या 180 180 इस साइड आएगा तो क्या होगा 75 माइनस 180 इज इक्वल टू 9a। 75 माइनस करोगे कितना होगा 105 इक्वल टू 9a। a की वैल्यू क्या मिलेगी 105 डिवाइड बाई 9। 105 डिवाइड बाई 9 यानी कि क्या होता है 35 3 जा और 3 3 जा 3 3 कैंसिल आउट, a इज इक्वल टू कितना मिला 35/3। नाउ वी नीड टू फाइंड द an, then we applied in the put the value in an formula, n is equal to a plus n minus 1 d। put the value of a is equal to कितना है 35/3, n कितना है 9 minus 1, डिफरेंस कितना मिला है हमें, डिफरेंस इज इक्वल टू 5। नाउ 35/3 9 minus 1 8 8 5 40, यहाँ पे माइनस आएगा आंसर, क्या है -35, क्योंकि ये 180 बिगर नंबर उसके साइन माइनस 105.9 यानी कि -35/3। यहाँ पे -35/3 -35/3 3 4 12 यानी कि -35 प्लस 120 डिवाइड बाई 3। 120 माइनस 35 करोगे तो क्या मिलेगा 85 -85 डिवाइड बाई 3, जो आपको A9 का आंसर मिलेगा। नाउ अब हम क्वेश्चन नंबर 6, आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। ठीक, सॉरी यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा है ना, यहाँ पे लिख देते तो A9 इज इक्वल टू क्या होगा 85/3। अब यहाँ पे
एन आई इज इक्वल टू -35 प्लस 120 डिवाइड बाई 3। अब जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में ए की वैल्यू 2 है, डी की वैल्यू 8 है और एस एन की वैल्यू 90 है। तो पहले हमें एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। एन की वैल्यू क्या होगी? एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2 a प्लस एन माइनस 1 डी। ना हमें एस एन की वैल्यू गिवन है कितनी? 19, बट एन नहीं पता है क्या है। और यहाँ पे 2 ए की वैल्यू भी 2 प्लस एन माइनस 1 डिफरेंस कितना है? 8। ना 2 अंदर की साइड मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा? 2 to the 4n। तो सिंपल, ए 2 साइड जाने देते हैं तो कितना होगा? 180 n इंटू 2 to the 4 क्या होगा? 4n स्क्वायर। तो पहले इसको अंदर क्या टर्म है उसको सिंप्लीफाइड कर दो। तो क्या है? 4 प्लस n इंटू 2 8, तो 8n माइनस 8 ना आप मल्टीप्लाई करो तो 4 माइनस 8 करोगे तो क्या होगा? 4 माइनस 8 यानी कि 8n माइनस 4 बचेगा। ना n को अंदर की साइड मल्टीप्लाई करते हो 8n स्क्वायर माइनस 4n और यहाँ पे 180 उस साइड जाएंगे तो ऐसा लिखेंगे कि इन टर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 8n स्क्वायर माइनस 4n माइनस 180 इज इक्वल टू 0। अब सबको क्या करो? 4 से डिवाइड कर दो। 4 से डिवाइड कर तो क्या होगा? यहाँ पे 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 180 को 4 से डिवाइड कर दो 45 इज इक्वल टू 0। 45 टू 90 कैसे फैक्टर निकाले जिसका डिफरेंस क्या मिले? 1। तो क्या होगा यहाँ पे? 2n स्क्वायर माइनस 10n प्लस 9n माइनस 45 इज इक्वल टू 0 माइनस फिर 2 कॉमन निकालो 2n तो क्या होगा? n माइनस 5 बचेगा। और यहाँ पे से 9 कॉमन निकालो क्या होगा? n माइनस 5 बचेगा इज इक्वल टू 0। तो n माइनस 5 एंड 2n माइनस प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो n माइनस 5 इज इक्वल टू 0 लेंगे तो n इज इक्वल टू क्या होगा? 5 होगा। और दूसरा यहाँ पे 2n इज इक्वल टू 2n प्लस 9 इज इक्वल टू 0 लेंगे तो यहाँ पे n इज इक्वल टू क्या होगा? -9/2। जो कोई भी नंबर ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपका रोल नंबर -9/2 पॉसिबल है तो नहीं है, तो यहाँ पे n की वैल्यू भी -9/2 कभी पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे n की वैल्यू फाइंड आउट करें। n की वैल्यू क्या मिली? 5। तो n इज इक्वल टू क्या होगा? a प्लस n माइनस 1 डी। हमारे पास a की वैल्यू कितनी है? 2 है। n की वैल्यू क्या है? 5 माइनस 1 डिफरेंस कितना है? 8। ना 2 प्लस 5 माइनस 1 4 4 8 जा 32 प्लस 2 करोगे तो a n की वैल्यू जो है क्या मिलेगी? 34 मिलेगी। ओके, नाउ ये सारी चीज़ आप नोट डाउन कर लो। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं हम। नाउ अब हम जो क्वेश्चन नंबर 7 है उसका सॉल्यूशन देखते हैं। an इज इक्वल टू 8 गिवन है, a इज इक्वल टू 8 गिवन है और an इज इक्वल टू 62 है और हमें sn इज इक्वल टू 210 गिवन है। तो हमें n और d की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस n वाला फॉर्मूला यूज़ कर लो। तो sn कितना है? 210 n/2 a की वैल्यू कितनी है? 8 प्लस an की वैल्यू कितनी है? 62। नाउ यहाँ पे 2 साइड जाएगा तो क्या होगा? 210 इज इक्वल टू n और यहाँ पे 8 प्लस 62 यानी कि 70 गोज टू द राइट साइड। नाउ क्या होगा? 210 यानी कि 420 डिवाइड बाई 70 0 0 कैंसल। 42 को 7 से डिवाइड करो n इज इक्वल टू क्या मिलेगा? 6 आंसर मिलेगा। नाउ अब हमें d फाइंड आउट करना है तो an इज इक्वल टू क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 d। रिप्लेट कर दो यहाँ पे an यानी कि कितना है? 62। a की वैल्यू कितनी है? 8 है। n की वैल्यू कितनी है? 6 माइनस 1 और d की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। n इस 8 है वो इस साइड आएगा तो क्या होगा? 62 माइनस 8 इज इक्वल टू 5d। और 62 माइनस 8 करोगे तो कितना मिलेगा? 54/5 इज इक्वल टू डी। तो डी की वैल्यू हमें कितनी मिलेगी? 54/5। नाउ अब जो क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर an इज इक्वल टू 4 गिवन है, डिफरेंस वो 2 है, sn इज इक्वल टू -14 है। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है? a और n की वैल्यू फाइंड आउट। तो पहले हम यहाँ पे n की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। सॉरी, दोनों की जरूरत पड़ेगी। हम इक्वेशन बनाएंगे। an इज इक्वल टू क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 d।
एन की वैल्यू क्या है 4, डिफरेंस ए की वैल्यू में फाइंड आउट करें n-1 पता नहीं है, डिफरेंस कितना है 2, ना पुट कर दो a प्लस 2n-2, -2 इस साइड आएगा तो क्या होगा 4 प्लस 2 6 इज इक्वल टू a प्लस 2n। ना यहाँ पे हम एक और सब्जेक्ट बनाएंगे तो a इज इक्वल टू क्या होगा 6 माइनस 2n आंसर आएगा। अब यहाँ पे Sn के अंदर पुट कर दो, Sn इज इक्वल टू क्या होता है n/2 2a प्लस n-1, या तो a प्लस an। तो Sn की वैल्यू कितनी है -14 है, n की वैल्यू पता नहीं 2 एडिटिव, और a की वैल्यू क्या है 6 माइनस 2n, और n की वैल्यू कितनी है 4 प्लस 4। नाउ n/2 6 माइनस 4 करोगे तो कितना मिलेगा 6 प्लस 4 10, ठीक, यानी कि n/2 इंटू 10 इंटू माइनस n/2 इंटू 2। नाउ ये 2 कैंसिल हो जाएगा और n स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ पे कैंसिल करो तो क्या मिलेगा 5। नाउ -14 और यहाँ पे 5 माइनस n स्क्वायर, ये सब इस साइड आ जाएगा तो क्या होगा n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14 इज इक्वल टू 0। नाउ 14 कैसे फैक्टर निकालना, जिसका डिफरेंस क्या मिलेगा -5, तो क्या होगा 7 टू 14 और 7 माइनस 5 करोगे तो क्या मिलेगा, फिर 7 माइनस 2 करोगे तो क्या मिलेगा, तो n स्क्वायर माइनस 7n प्लस 2n माइनस 14 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट टू टर्म में से n कॉमन निकाल तो n-7 मिलेगा, और यहाँ पे से 2 कॉमन निकाल तो n-7 इज इक्वल टू 0, तो n प्लस 2 इज इक्वल टू और n-7, इस तरह से दो टर्म मिलेंगे तो n प्लस 2 इज इक्वल टू 0, n-7 इज इक्वल टू 0 करो दोगे तो n इज इक्वल टू -2। क्या आपका रोल नंबर -2 पॉसिबल है नहीं, तो ये भी रॉन्ग। और n-7 सामने की साइड आएगा तो n इज इक्वल टू 7, जो हमारा n की वैल्यू में मिल गई। अब यहाँ पे पुट कर दो एक n के इक्वेशन 1, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 a इज इक्वल टू 6 माइनस 2 ब्रैकेट में 7 टू द 14 करोगे तो 6 माइनस 14 वी गेट आंसर -8। a की वैल्यू में -8 मिलेगी। नाउ जो लास्ट दो क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन देखते हैं, तो पहले आप ये सब क्वेश्चन आप नोट डाउन कर दो। ओके, अब जो हम यहाँ पे लास्ट दो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन नंबर 3 के फाइंड आउट कर लेते हैं। a इज इक्वल टू 3 है, n इज इक्वल टू 8 है और s इज इक्वल टू 192 है। डिफरेंस फाइंड आउट करना है, तो मेरे वाला फॉर्मूला Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1, इस फॉर्मूला के अंदर वैल्यू पुट कर दो। Sn कितना है 192, n की वैल्यू 8/2, 2a की वैल्यू है 3 प्लस n-1 यानी कि 8-1, डिफरेंस का d। 8 को 2 से डिवाइड कर दो, 4 मिलेगा, 4 इस साइड आएगा तो 192 डिवाइड बाय 4, 2 3 जा 6 प्लस 8-1 7 92 का हाफ करोगे तो 96 होता है, 96 का हाफ करोगे तो 48, 4 और 4 4 जा 16 32 8 इज इक्वल टू, यहाँ पे प्लस 6 है इस साइड आएगा तो -6 इज इक्वल टू 7d। 42 डिवाइड बाई 7 इज इक्वल टू d, तो d इज इक्वल टू 6, डिफरेंस हमें मिला। नाउ जो लास्ट क्वेश्चन है l इज इक्वल टू कितना है 28, s इज इक्वल टू 144, देयर आर टोटल 9 टर्म, यानी कि n की वैल्यू कितने 9 है। फाइंड द वैल्यू ऑफ a, हम फॉर्मूला पुट करते हैं Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस l। Sn की वैल्यू 144, n की वैल्यू 9/2, a की वैल्यू में फाइंड आउट करें, l की वैल्यू 28। ना 2 इस साइड आएगा तो क्या होगा 144 इंटू 2, 9 डिवीजन में जाएगा, 9 इज इक्वल टू a प्लस 28। 9 14 को 144 को 9 से डिवाइड करो तो 16 मिलेगा, 16 टू द 32, 32 माइनस 28 करोगे तो आपको a मिल जाएगा, a इज इक्वल टू 4। जो फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी वो क्या होगी 4 होगी। ना अब जो हमारे पास वर्ड प्रॉब्लम है वो सब सॉल्व करते हैं। ओके, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसको देखते हैं। हाउ मेनी टर्म ऑफ द एपी, ओके एपी हमें गिवन है तो उसकी फर्स्ट टर्म a इज इक्वल टू 9 है,
डिफरेंस डी इज इक्वल टू A2 माइनस A1, यानी कि 17 माइनस 9, वी गेट आंसर माइनस 17 माइनस 9, वी गेट आंसर 8, 8, 9 का फ्रेंड 1, 10, 8, ठीक है, और प्लस 8 डिफरेंस होगा। और हमें फाइंड आउट गिवन है एस एन इज इक्वल टू 636, और हाउ मेनी टाइम कितनी टर्म होगी एस एन की वैल्यू फाइंड आउट करना है। नाउ यहाँ पे एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू, 2a प्लस एन माइनस 1 डी वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दो। एस एन कितना है 636, एन की वैल्यू पता नहीं है 2, ए की वैल्यू क्या है 9 प्लस एन माइनस 1, एन माइनस 1, डिफरेंस कितना है 8। नाउ यहाँ पे एन बाई टू 18 प्लस 8n माइनस 8। नाउ यहाँ पे n बाई टू 10 प्लस 8n, n बाई टू को 10 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा n बाई टू इंटू 10 प्लस n बाई टू इंटू 8n। ना 2 5 जा 2 4 जा 8, यहाँ पे 636। ना यहाँ पे बचेगा क्या 5n प्लस 4n स्क्वायर इज इक्वल टू 636। ना 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636, तो 636 इंटू 4 करो और उसके ऐसे फैक्टर निकालें जिसका डिफरेंस हमें क्या मिले इज इक्वल टू 0। ठीक, यहाँ पे जो चीज़ है वो बहुत अच्छे से समझ लेना आप लोग। आपको कंप्लीटिंग स्क्वायर सॉरी क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड आती है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले आपको सोल्व करना आते तो आपके लिए इजी है। तो फर्स्ट ऑफ टाइम यहाँ पे 2 इंटू 2, जो यहाँ पे कौन से दो टर्म है वो हमें पता नहीं है अभी तो। यहाँ पे क्या आएगा आंसर 636 के 2 से डिवाइड करो तो क्या मिलेगा आपको 318, 318 को 2 से डिवाइड करो तो आपको मिलेगा 159, 159 और 159 के ऐसे फैक्टर निकालने हैं हमारे लिए। थोड़ी कुछ गड़बड़ है। और 159 को 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा 53। नाउ 53, 2 टू द 4, 4 टू द 8, 8 टू द 16, 16 3 48, 48 और 53 का डिफरेंस कितना है 5 का ही है। तो यहाँ पे इसको लिख देते हैं ओके, जो है इन टर्म ऑफ फ्रैक्शन आप लोग थोड़ी देर के लिए याद रख लेंगे। यहाँ पे 4n स्क्वायर प्लस 53n माइनस 48n माइनस 636। ना यहाँ पे फर्स्ट टर्म में से क्या करो कुछ कॉमन नहीं निकला, लुखे की तरह ए नहीं निकलेगा। यहाँ पे 4n प्लस 53 और यहाँ पे 48 कॉमन नहीं, 48 नहीं बट हम 12 कॉमन निकालेंगे तो क्या होगा -12 कॉमन निकालेंगे तो क्या मिलेगा 4n प्लस 53 इज इक्वल टू 0। ना 4n प्लस 53 और n माइनस 12 इज इक्वल टू 0, तो n इज इक्वल टू क्या होगा 53 माइनस 53/4 और यहाँ पे n इज इक्वल टू 12, तो उसमें n इज इक्वल टू 12 है वो हमारा राइट आंसर होगा, ये पॉसिबल नहीं। ओके, n इज इक्वल टू 12 जो हमारा जो नंबर ऑफ द टर्म है वो क्या होगा 12 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5। फर्स्ट टर्म ए क्या है 5 है एंड लास्ट टर्म इज 45, लास्ट टर्म एल इज इक्वल टू 45 एंड द सम इज, और उसका सम यानी कि एस एन इज इक्वल टू कितना है 400 है। देन फाइंड द नंबर ऑफ द टर्म्स एंड द कॉमन डिफरेंस। हमें क्या फाइंड आउट करना है, एन और डी फाइंड आउट करना है। इनकी वैल्यू क्या है और डी की वैल्यू क्या है। तो ना यहाँ पे एस एन की वैल्यू एस एन इज इक्वल टू n/2 ए प्लस एल वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दो, एन की वैल्यू मिल जाएगी। एस एन इज इक्वल टू कितना है 400, n/2 ए कितना है 5 प्लस 45। ना यहाँ पे 2 इस साइड जाएगा तो क्या होगा 400 इंटू 2 और यहाँ पे 5 प्लस 45 यानी कि 50 होगा। कितना होगा 800 हो जाएगा, 800 डिवाइड बाई 50 इज इक्वल टू n। 0 0 कैंसिल, 8 को 5 से डिवाइड करोगे कितना मिलेगा 16 5 8 होता है 80 होता है।
तो n इज इक्वल टू 16 मिल गया। नाउ अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, डी फाइंड आउट करना है। तो एन यानी कि लास्ट टर्म कितना है, ए प्लस एन माइनस वन डी। ये फॉर्मूला के अंदर पुट कर दो, एन यानी कि 45, ए की वैल्यू है 5 प्लस एन माइनस वन यानी कि 16 माइनस वन डी। 5 साइड जाएगा तो क्या होगा 45 माइनस 5 इज इक्वल टू 16 माइनस वन यानी कि 5 डी। तो यहाँ पे 5 माइनस करो, सॉरी कितना मिलेगा 40, और 5 यहाँ पे डिवीजन में आएगा, 5 डिवाइड बाई करोगे तो क्या मिलेगा डी। तो डी इज इक्वल टू 40 डिवाइड बाई 5 यानी कि कितना मिलेगा 8। जो डिफरेंस है वो हमें क्या मिलने वाला है, सॉरी यहाँ पे 15, और 15 डिवाइड बाई यानी कि 15 बाई 45 बाई 50 यानी कि 8 5 जा यानी कि क्या मिलेगा यहाँ पे 8 5 जा और 5 3 जा, 5 5 कैंसिल आउट तो क्या मिलेगा 8/3 डिफरेंस मिलेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ एपी इज 17 एंड 350। फर्स्ट टर्म ए यानी कि कितना है 17 है, और लास्ट टर्म यानी कि एल इज इक्वल टू कितना है 350 है। एंड इफ द कॉमन डिफरेंस इज 9 देन हाउ मेनी टर्म्स आर देयर एंड व्हाट इज देयर सम। ओके, कॉमन डिफरेंस डी इज इक्वल टू कितना है 9 है, तो वहाँ पे कितनी टर्म है और उन सब का सम क्या होगा वो फाइंड, यानी कि n की वैल्यू भी हमें फाइंड आउट करनी है और Sn की वैल्यू भी हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक, तो L यानी कि An, ठीक, An इज इक्वल टू a प्लस n माइनस वन डी। यहाँ पे An यानी कि कितना है 350 इज इक्वल टू a की वैल्यू 17 प्लस n माइनस वन, डिफरेंस कितना है 9। 17 इस साइड आएगा तो क्या होगा 350 माइनस 17 इज इक्वल टू n माइनस वन, डिफरेंस कितना है 9। सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना मिलेगा 333, और 9 मल्टीप्लाई इस साइड आएगा तो डिवीजन में 9 n माइनस वन, 9 यानी कि क्या होता है 3 3 जा होता है, यहाँ पे कैंसिल आउट करें तो 9 से डायरेक्टली डिवाइड करो, 9 3 जा 27, और यहाँ पे क्या मिलेगा 27 सब्ट्रैक्ट करो तो 63 9 7 37 n माइनस वन इस साइड आएगा तो n इज इक्वल टू कितना मिलेगा 38। तो n की वैल्यू में 38 मिलेगी, तो हमें फाइंड आउट करना है उसका सम ऑफ द Sn इज इक्वल टू क्या होता है n/2 a प्लस l। n/2 यानी कि कितना मिला 38/2, a की वैल्यू है 17 और an की वैल्यू 370 350। ना पुट कर दो, यहाँ पे एक कैंसिल आउट कर दो तो यहाँ पे कितना मिलेगा 19 1919, और इन दोनों का सम तो 367 यानी कि पहले उसको मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाइड करोगे तो आंसर क्या मिलेगा 6978, जो Sn का आंसर आएगा। तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर दोगे तो 6973 आंसर मिलेगा। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 7 अब देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन एपी विच, यानी कि हमें n इज इक्वल टू कितना दिया 22, विच d इज इक्वल टू कॉमन डिफरेंस d इज इक्वल टू 7 है, एंड 22nd टर्म इज 149, और 22nd टर्म यानी कि a22 इज इक्वल टू 149 है। इसका हमें क्या फाइंड आउट करना है, सम फाइंड आउट करना है फर्स्ट। तो Sn के लिए तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस वन डी है, तो a प्लस ए वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, बट हमारे पास a की वैल्यू नहीं है कि n की वैल्यू तो 22 है। तो नाउ यहाँ पे an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस वन डी अप्लाइड कर दो, n की वैल्यू 149, a की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है n की वैल्यू, तो 22 माइनस 1 इंटू 7, तो यहाँ पे a प्लस 22 माइनस 1 21 7 जा 7 जा 7 7 टू 10 147 के 149, यहाँ पे 147 इस साइड आएगा तो 149 माइनस 147 इज इक्वल टू ए, तो ए इज इक्वल टू क्या मिलेगा 2 मिलेगा। नाउ यहाँ पे Sn वाले फॉर्मूला के अंदर पुट कर दो, Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस an। नाउ n की वैल्यू क्या मिली है हमें 22 डिवाइड बाई 2, a की वैल्यू 2 प्लस an की वैल्यू 149। ना दोनों का सम कितना होगा 22 को 2 से करोगे डिवाइड तो क्या मिलेगा 11, और यहाँ पे इन दोनों का एडिशन कितना मिलेगा 151। ना 151 इंटू 11 करोगे तो आंसर क्या मिलेगा 1 5 प्लस 1 6
661 एस एन यानी कि S22 इज इक्वल टू हमें मिलेगा 1661। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म ऑफ एन एपी हुज सेकंड एंड थर्ड टर्म। सेकंड टर्म यानी कि हमें फाइंड आउट क्या करना है, S51 फाइंड आउट है। सेकंड टर्म A2 इज इक्वल टू हमें कितना गिवन है 14 है, और सेकंड टर्म और थर्ड टर्म है वो कितना है 18 है, यानी कि A3 कितना है 18 है। नाउ पहले D फाइंड आउट करो, D इज इक्वल टू क्या होगा A3 माइनस A2 यानी कि 18 माइनस 14 वी गेट आंसर 4। डिफरेंस कितना है 4 है, तो A की वैल्यू क्या होगी A प्लस D इज इक्वल टू A2 होता है ना, तो A D की वैल्यू क्या मिली 4 और A2 की वैल्यू कितनी है 14, तो A इज इक्वल टू क्या होगा 14 माइनस 4 A इज इक्वल टू 10। नाउ Sn का फॉर्मूला Sn इज इक्वल टू n/2 2A प्लस n माइनस 1 D हमें फाइंड आउट करना है। फर्स्ट 51 टर्म की यानी n इज इक्वल टू 51/2 2 A की वैल्यू है 10 प्लस n माइनस 1 यानी कि 51 माइनस 1 इंटू 10 D कितना है 4। हाँ 51/2 2 10 20 51 माइनस 1 करोगे यानी कि कितना मिलेगा 50 50 इंटू 4 करो तो कितना मिलेगा 200 51 इंटू 220 डिवाइड बाई 2 कैंसिल कर दो क्या मिलेगा 51 इंटू 110। हाँ आंसर होगा 1 5 प्लस 1 6 5 का 5 और 0। ओके S51 इज इक्वल टू में आंसर मिलेगा 5610। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 9 है, बहुत इंपॉर्टेंट है और अच्छा सा क्वेश्चन है। इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म, ओके S7 पे 9 नंबर का क्वेश्चन, S7 इज इक्वल टू कितना है 49 है, एंड दैट सम ऑफ द फर्स्ट 17 टर्म और S17 इज इक्वल टू कितना है 289 है। देन फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म। हमें क्या फाइंड आउट करना है Sn की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। नाउ यहाँ पे S7 यानी कि क्या होगा Sn इज इक्वल टू n/2 2A प्लस n माइनस 1 D। n की वैल्यू और Sn की वैल्यू पुट करो, Sn इज इक्वल टू यानी कि S7 कितना है 49 प्लस n की वैल्यू क्या है 7/2 और यहाँ पे 2A प्लस n माइनस 1 यानी कि 7 माइनस 1 D। यहाँ पे 7 इस साइड चला जाएगा तो 49 डिवाइड बाई 7 इज इक्वल टू 1/2 यहाँ पे 2A प्लस 6D। 1/2 से डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा यहाँ पे 7 49/7 करोगे तो 7 मिलेगा, और यहाँ पे A प्लस 2A डिवाइड बाई 2 यानी कि 2 मिलेगा, और सॉरी 2A डिवाइड बाई 2 करोगे तो A मिलेगा, और 6D डिवाइड बाई 2 करोगे तो 3D मिलेगा। इक्वेशन 1। S17 के लिए S17 इज इक्वल टू 17/2 2A प्लस 17 माइनस 1 D। ठीक, तो यहाँ पे 17 माइनस सॉरी S17 कितना है 289, ये 17 इस साइड आएगा तो 17 इज इक्वल टू 1/2 2A 17 माइनस 1 16 D। ना 1/2 से मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे डिवाइड करो तो कितना मिलेगा 17, यहाँ पे A प्लस 8D इज इक्वल टू इक्वेशन नंबर 2। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2 तो क्या मिलेगा यहाँ पे A प्लस 8D इज इक्वल टू 17 और यहाँ पे A प्लस 3D इज इक्वल टू 7। सब्ट्रैक्ट करो, ये कैंसिल 8D माइनस 3D यानी कि 5D इज इक्वल टू 10, तो D इज इक्वल टू क्या मिलेगा 2। फ्रॉम इक्वेशन 1 A की D की वैल्यू हमें मिली है A प्लस 3 ब्रैकेट में 2 इज इक्वल टू 7। 3 2 6 6 सामने की साइड है तो A इज इक्वल टू 7 माइनस 6 7 माइनस 6 वी गेट आंसर 1। A इज इक्वल टू 1। नाउ Sn फाइंड आउट, Sn इज इक्वल टू n/2 2A प्लस n माइनस 1 D। अब सब वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे n/2 2 A की वैल्यू 1 मिली, n माइनस 1 एज इट इज रहने दो, और D की वैल्यू क्या है 2। नाउ मल्टीप्लाई कर दो तो n/2 2
n इंटू टू 2n, 2 1 जा 2 -2, तो प्लस 2 -2 बोथ आर कैंसल आउट, तो n इंटू 2n डिवाइड बाय 2, 2 2 कैंसल, n इंटू n यानी कि n स्क्वायर। एस एन क्वेश्चन नंबर जो है 9 है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एस एन इज इक्वल टू क्या मिलता है, n स्क्वायर आंसर मिलेगा। ठीक। ओके, नाउ जो थर्ड क्वेश्चन है हम सॉल्व, सॉरी 10 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 10 नंबर के क्वेश्चन के अंदर इंस्ट्रक्शन ऐसे क्या है, सो दैट a1 a2 a3 डॉट 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 an कॉमन ap whose nth टर्म यानी कि an इज डिफाइंड एज अ बिलो an इज इक्वल टू 3 प्लस 4n, और सेकंड दिया है an इज इक्वल टू 9 माइनस 5। आल्सो फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 टर्म। कि मैं फर्स्ट 15 टर्म फाइंड आउट करनी है, फर्स्ट 15 टर्म क्या होगी इसका सम हमें फाइंड आउट यहाँ पे करना है। नाउ यहाँ पे पहले तो ए एन हमें गिवन है, ए एन इज इक्वल टू 3 प्लस 4n। नाउ ए वन इज इक्वल टू क्या होगा, 3 प्लस n की जगह पे n, सॉरी 1 पुट कर दो, तो 3 4 1 जा 4 प्लस 3 क्या मिलेगा 7। ए टू इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 3 प्लस 4 2 जा 8, सॉरी 4 2 जा 8, 8 प्लस 3 11। ए थ्री इज इक्वल टू 3 प्लस 4 3 12, 12 प्लस 3 15। नाउ एस एन के लिए सॉरी एस 15 हमें फाइंड आउट करना, तो ए 15 इज इक्वल टू क्या होगा, 3 प्लस 4 ब्रैकेट में 15, 15 4 जा 60 प्लस 3 63। नाउ एस एन का फॉर्मूला क्या था, एस एन इज इक्वल टू n बाई 2 ए प्लस ए एन, यानी कि n की वैल्यू 15 अपॉन 2, ए की वैल्यू है 7 और ए एन की वैल्यू 63, दोनों का सम करो तो क्या मिलेगा 70। 15 इंटू 70 डिवाइड बाई 2। नाउ 15 7 जा 105 0 डिवाइड बाई 2, यानी कि आंसर कितना मिलेगा 525। एस 15 इज इक्वल टू 525। नाउ यहाँ पे भी इसी तरह से सिमिलरली a1 इज इक्वल टू क्या होगा, 9 माइनस 5 ब्रैकेट में 1, 9 माइनस 5 क्या मिलेगा 4 मिलेगा। a2 इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 9 माइनस 5 टू जा 10, 10 माइनस 9 माइनस 10 करो तो क्या मिलेगा आंसर -1 मिलेगा। तरह से a15 क्या मिलेगा, a15 इज इक्वल टू 9 माइनस 5 ब्रैकेट में 15, 15 5 जा 75, 75 माइनस 9 करो तो क्या मिलेगा 66 माइनस 66। नाउ वी वांट टू फाइंड द s15, ठीक, तो यानी कि n बाई 2 a प्लस ए। नाउ यहाँ पे n की वैल्यू 15 बाई 2, a की वैल्यू है 4 माइनस 66, क्या मिलेगा 15 बाई 2 इंटू 62 माइनस 62, 62 को 2 से डिवाइड करो 15 इंटू माइनस 31, 15 1 जा 15 और 15 3 जा 45 माइनस 450। 15 का 5 कैरी 115 3 जा 45 प्लस 156 465 आंसर मिलेगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। इफ द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म ऑफ एपी, सम ऑफ द फर्स्ट, पहले सारा नोट डाउन कर लो। नाउ जो क्वेश्चन नंबर 11 है, इफ द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म ऑफ द एपी यानी कि एस एन इज इक्वल टू फॉर्मूला गिवन है 4n माइनस n स्क्वायर, देन व्हाट इज द फर्स्ट टर्म। ओके, फर्स्ट टर्म क्या होगा, a1 क्या होगा वो फाइंड आउट करना है। देन आफ्टर व्हाट इज द सम ऑफ द फर्स्ट टू टर्म यानी कि s2 क्या होगा वो फाइंड आउट करना है। देन थर्ड व्हाट इज द सेकंड टर्म यानी कि a2 क्या होगा वो भी फाइंड आउट करना है। एंड सिमिलरली फाइंड द थर्ड टर्म, 10 टर्म एंड nth टर्म यानी कि a3 फाइंड आउट करना है, a10 फाइंड आउट करना है और an फाइंड आउट करना है। ठीक, तो यहाँ पे बहुत सिंपल तरीके से हम सब सॉल्यूशन देखते जाते हैं। तो s1 इज इक्वल टू क्या होगा 4n, 4 ब्रैकेट में 1 माइनस 1 का स्क्वायर यानी कि 4 बचा 4, 4 माइनस 1 यानी कि क्या मिलेगा 3, और फर्स्ट टर्म का सम क्या होगा वही होगा ना, तो a1 इज इक्वल टू s1 इज इक्वल टू 3। नाउ s2 इज इक्वल टू क्या होगा, तो s2 इज इक्वल टू 4 ब्रैकेट में 2 माइनस 2 का स्क्वायर, 4 2 8 माइनस 2 का स्क्वायर 4 यानी कि s2 इज इक्वल टू आपको मिलेगा 4। नाउ a2 फाइंड आउट करना है, तो a2 इज इक्वल टू क्या होगा s2 माइनस s1,
तो S2 की वैल्यू क्या है 4 माइनस 3, वी गेट आंसर 1, A2 इज इक्वल टू 1। अब A3 फाइंड आउट करना, तो A3 के लिए क्या करना फाइंड आउट करना पड़ेगा, S3 इज इक्वल टू क्या है 4 ब्रैकेट में 3 माइनस 3 का स्क्वायर, 4 3 जा 12, 3 का स्क्वायर 9, वी गेट आंसर 3। S3 की वैल्यू क्या मिलेगी 3 मिलेगी। तो A3 की वैल्यू होगी कि S3 माइनस S2, S3 की वैल्यू क्या है 3 माइनस S2 की वैल्यू है 4, तो A3 की वैल्यू क्या मिलेगी -1 मिलेगी। नाउ वी वांट टू फाइंड A10, तो A10 के लिए हमें क्या करना है A9 और A8 सॉरी A10 S10 और S9 फाइंड आउट करना। और दूसरा ऑप्शन ऐसा है कि ये हमारे पास है डिफरेंस इज इक्वल टू क्या होगा A2 माइनस A1, यानी कि A2 की वैल्यू क्या है 1 माइनस A2 की वैल्यू क्या है A1 की वैल्यू 3, 1 A2 इज इक्वल टू 1 एंड A1 इज इक्वल टू 3, 1 माइनस 3 वी गेट आंसर -2। तो A10 इज इक्वल टू यानी कि an का फॉर्मूला an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d, उसमें अप्लाइड कर दो। A10 इज इक्वल टू a की वैल्यू क्या है 3 प्लस n माइनस 1, 10 माइनस 1 डिफरेंस कितना है -2, तो 3, 10 माइनस 1 है 9, 9 टू 18 माइनस 18, तो 3 माइनस 18 वी गेट आंसर -15। A10 इज इक्वल टू -15 आंसर मिलेगा। नाउ वी वांट टू फाइंड an, तो an के लिए क्या करेंगे कि जो सिर्फ डिफरेंस और a की वैल्यू पुट कर दो, an इज इक्वल टू डिफरेंस a क्या है फर्स्ट टर्म क्या है 3 प्लस n को एज इट इज रहने दो, डिफरेंस कितना है -2। नाउ 3 प्लस 3 इंटू -2 सॉरी n इंटू -2 तो -2n और -1 इंटू -2 माइनस +2, 3 + 2 5, 5 - 2n, तो आपको क्या मिलेगी an की वैल्यू मिल गई। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं अब। Okay, अब क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 6, कितने 40, ओके यानी कि n इज इक्वल टू कितना है 40 है और डिविजिबल बाय 6 कहाँ है, ओके डिविजिबल बाय 6 यानी कि जो आपके पास डिफरेंस है जो टर्म का वो क्या है 6 है। तो फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर, तो फर्स्ट नंबर आपकी जो एपी क्या है, सो एपी इज 6 12 ऐसे चलते रहेंगे। ओके, जो कोई 14 नंबर की टर्म होगी वहाँ तक जाना है। हमें यहाँ पे जो नॉर्मल डिफरेंस पता है, n की वैल्यू पता है, फर्स्ट टर्म a इज इक्वल टू 6 है वो पता है, तो Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दो। तो n की वैल्यू क्या है 40/2, a की वैल्यू 6 प्लस n माइनस 1, कि 40 माइनस 1 डिफरेंस कितना होगा 6 ही होगा। ओके, जिससे डिविजिबल होता है वही डिफरेंस होता है। 40 को 2 से डिवाइड तो क्या मिलेगा 20, 6 टू द 12 और 40 माइनस 1 एंड 39 6 जा, तो 6 4 जा 24, 2 4 -6 कर देंगे 234 आंसर आएगा। ओके 234। अब जो 234 है इन दोनों का एडिशन कर दो, 20, तो 2 + 4 6, 3 + 4 246 के साथ मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा 0, 6 टू द 12 का 2 कैरी 1, 4 टू द 8 + 1 9 और 2 टू द 4 4920, इस 40 का आंसर मिलेगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8, कितने फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8, तो 8 के मल्टीपल के लिए और नंबर कितने हैं फर्स्ट 15 मल्टीपल की बात की तो n इज इक्वल टू 15 होगा और मल्टीपल ऑफ 8, तो 8 के मल्टीपल, ठीक, तो फर्स्ट टर्म यानी कि 8 और डिफरेंस क्या होगा 8, जिसका मल्टीपल या तो डिविजिबल जब आपको पूछा हो तो वही नंबर खुद उसके डिफरेंस होता है। तो यहाँ पे 8 16 24 उस तरह से ये भी बनेगी। Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 d, n की वैल्यू है 15/2, 2a की वैल्यू है 8 प्लस 15 माइनस 1, डिफरेंस कितना है 8। हाँ 15/2, 8 टू द 16, 15 माइनस 1 करोगे तो क्या मिलेगा 14, 14 8 जा
112। दोनों का एडिशन कर दो तो 15 डिवाइड बाई 2, 6 + 2 8, 2 1 128। 128 को 2 से डिवाइड करो तो कितना मिलेगा 64। 64 इंटू 15 करो, 15 4 जा 60 का 0 कैरी 6, 15 6 जा 90 + 6 96 960। एस 15 कितना मिलेगा 960 मिलेगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। तो फाइंड द सम ऑफ ओड नंबर बिटवीन 0 to 50। 0 to 50 ओड नंबर कौन से हो गए 1 3 5 ऐसे ही चलते जाएंगे और लास्ट क्या होगा 49 होगा। क्वेश्चन नंबर 14 के लिए जो एपी होगी वो आपकी क्या होगी 1 3 5 उस तरह से, यानी कि a = आपके पास 1 है, b = 3 - 1 यानी कि 2 है, और an = क्या है 49। फर्स्ट वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ n। तो an = क्या होगा a + n - 1 d। n की वैल्यू है 49 = a की वैल्यू 1 + n - 1, डिफरेंस कितना है 2। 1 इस साइड जाएगा तो क्या होगा 49 - 1 n - 1 = 2। तो 49 - 1 करोगे तो क्या मिलेगा 48। ठीक है, 48 को 2 से डिवाइड करो = n - 1, तो -1 इस साइड आएगा तो 48 / 2 करो 24 + 1 = n। तो n = कितना मिला हमें 25। नाउ वी नीड टू फाइंड द S25, यानी कि Sn फाइंड आउट करना है। तो Sn = क्या होगा n/2 a + a, यानी कि 25 डिवाइड बाई 2, a की वैल्यू 1 और a कितना है 49। दोनों का एडिशन करोगे तो कितना होगा 25 × 50 डिवाइड बाई 2, 2 से डिवाइड करो 25 25 × 25 करो तो कितना मिलेगा 625। नाउ क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये सब नोट डाउन कर लीजिए, बाद में हम सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, अ कॉन्ट्रैक्टर ऑफ अ कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफाई अ पेनल्टी फॉर द डिले ऑफ द completion beyond a certain date followed by 200 for the first day and 250 for the second day। फर्स्ट डे की पेनल्टी कितने हैं 200 रुपीज, सेकेंड डे की पेनल्टी कितने हैं 250 रुपीज, थर्ड डे की पेनल्टी कितने हैं 300 रुपीज। ठीक, इस तरह से आगे नेक्स्ट डे 50 रुपीज पेनल्टी बढ़ती जा रही है। and the penalty in each succeeding day being 50 more than the preceding day। तो how much money the contractor has to pay as a penalty, कितनी पेनल्टी उसको पे करनी पड़ेगी if he has delay work by 30 day। उसने कितने डे डिले किया है वर्क, तो n = 30 डे। हमें Sn फाइंड आउट करना है, टोटल उसने कितनी पेनल्टी पे की होगी वो फाइंड आउट करना है। ना यहाँ पे a = कितना है 200 है, डिफरेंस कितना है तो 250 - 200, वी गेट आंसर 50। नाउ n की वैल्यू हमारे पास 30 है तो फाइंड आउट कर लेते हैं। Sn = n/2 2a + n - 1 d। we put the value 30/2 to a की वैल्यू है 200 + n - 1 30 - 1, डिफरेंस कितना है 50 का। नाउ कितना मिलेगा 15 मिलेगा 15 400 30 - 1 29 इंटू 50, 0 का 0 29 5 है 130 149 41। दोनों का एडिशन कर दो 15 × 1850, 15 0 जा 0, 15 5 जा 75 का 5 कैरी 7, 15 8 जा 120 + 7 127 कैरी 12, 15 1 जा 15 + 12 27, तो 27,750 आंसर, यानी कि इन टर्म ऑफ डिपॉजिट उसने पे की होगी। यानी कि टोटल डिपॉजिट पेड बाय द कॉन्ट्रैक्ट, सॉरी टोटल पेनल्टी paid by contractor is 27,750। Okay, now question number 16 देखते हैं। A sum of the ₹700 is to be used given in the 7 cash prize to the student। टोटल हमारे पास रुपीस कितने हैं, क्वेश्चन नंबर था हमारा है
15 नंबर का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16, जो हमारे पास टोटल सम है कैश है वो कितना है, SN इज इक्वल टू 700 है। नाउ a sum of the rupees 700 is to be used to given 7 cash prize to the student of a school, यानी कि नंबर ऑफ स्टूडेंट भी कितने कितने लोगों को कैश प्राइज दे रहे हैं, 7 स्टूडेंट को गिवन करनी है। एंड ओवरऑल इफ द ईच प्राइज इज एट 20 लेस, यानी कि डिफरेंस कितना है, डिफरेंस इज इक्वल टू 20 लेस यानी कि -20 है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ द ईच प्राइस, हर एक प्राइस की वैल्यू क्या होगी, यानी कि हमें एपी फाइंड आउट करना है। नाउ यहाँ पे SN इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 d, ये सब में वैल्यू फाइंड आउट पुट करो और एक ही वैल्यू मिलेगी, बाद में सेकंड टर्म थर्ड टर्म वो सब फाइंड आउट कर सकते हैं। SN कितना है 700, 7/2 2 एक ही वैल्यू में फाइंड आउट करनी है, n-1 यानी कि 7 - 1 डिफरेंस कितना है -20 का। नाउ 7 इस साइड जाएगा तो क्या होगा 700 डिवाइड बाई 7 इंटू इज इक्वल टू 2a और 7 - 1 यानी कि 6 इंटू 20 करोगे तो 6 20 जा 120 -120 आंसर आएगा। यहाँ पे 7 कैंसिल करो तो 100 मिलेगा, 100 इंटू 200 अब -210 है, इस साइड आएगा तो क्या होगा प्लस हो जाएगा 110 इज इक्वल टू 2a। यहाँ पे कितना होगा 320 2 डिवीजन में आएगा इज इक्वल टू a इज इक्वल टू 160 आंसर मिलेगा। जो फर्स्ट प्राइस है उसको कितनी मिलेगी 160 रुपीज़, तो सेकंड प्राइस क्या होगी A2 इज इक्वल टू 160 माइनस 20 वी गेट आंसर 140। A3 इज इक्वल टू क्या होगा 140 माइनस 20 वी गेट आंसर 120। ए फोर्थ प्राइस क्या होगी 120 माइनस 20 100। फिफ्थ प्राइस क्या होगी 100 माइनस 20 वी गेट आंसर 80। सिक्स्थ प्राइस क्या होगी 80 माइनस 20 वी गेट आंसर 60। और जो सेवन्थ प्राइज होगी A7 इज इक्वल टू क्या होगा 60 माइनस 20 वी गेट आंसर 40। ये सब फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सारी प्राइज कितने लोगों को कौन कौन से प्राइज मिलेंगे वो सारा आंसर मिल जाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 16 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड के एग्जाम में भी पूछा गया है। In a school, student thought of planting a tree and around the school to reduce the air pollution, and it was decided that the number of the trees that each section of each class will plant will be the same as the class in each they are studying। यानी कि फर्स्ट स्टैंडर्ड वाले 1 प्लांट ग्रो करेंगे, सेकंड वाले 2 प्लांट लगाएंगे, थर्ड वाले 3 प्लांट लगाएंगे। तो उस तरह से सेक्शन के 1 प्लांट class 1 will plant 1 tree and section of the class 2 will plant 2 tree, and so till the 12th standard, and there are 3 sections of each class, so how many trees will be planted by the student। कि जो फर्स्ट क्लास के कितने 3 सेक्शन है, फर्स्ट स्टैंडर्ड वाले एक क्लास 1 प्लांट लगाए तो 3 क्लास मिलकर कितने प्लांट लगाएंगे 3 AP। तो सेकंड क्लास के अंदर 3 क्लास है तो सेकंड स्टैंडर्ड वाले 2 प्लांट लगा रहे तो 2 3 जा 6 प्लांट हो गए। उस तरह से थर्ड स्टैंडर्ड वाले 3 3 जा 9, तो उस तरह से चलता रहेगा। और 12th स्टैंडर्ड वाले 12 3 जा 36 प्लांट लगाएंगे। हमें यहाँ पे सबका सम फाइंड आउट करना, टोटल सम ऑफ द प्लांट, यानी कि A इज इक्वल टू कितना है 3 है, D इज इक्वल टू कितना होगा 6 माइनस 3 यानी कि 3 होगा, और N इज इक्वल टू कितना है नंबर ऑफ द स्टैंडर्ड कितना है 12 स्टैंडर्ड तक है। SN इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 d। n की वैल्यू कितना है 12/2, a की वैल्यू है 3 प्लस n-1 12 - 1 डिफरेंस कितना है 3 का, तो यहाँ पे 6 आएगा आंसर। 2 3 जा 6 प्लस 12 - 1 यानी 11 11 3 जा 33 33 प्लस 6 करोगे यानी कि क्या होगा 6 इंटू 39 6 9 9 6 जा 54 का 4 कैरी 5 6 3 जा 18 प्लस 3 23। तो नंबर ऑफ द प्लांट प्लांटेड बाय द स्कूल इज इक्वल टू 234 होगा। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18।
क्वेश्चन नंबर 18 में ऐसा कहा, अ स्पाइरल इज मेड अप ऑफ द सक्सेसिव सेमी सर्कल विद द सेंटर ऑफ द अल्टरनेटिवली एट ए बी स्टार्टिंग विद द। क्वेश्चन नंबर 18 है कि अ स्पाइरल इज मेड अप ऑफ द सक्सेसिव सेमी सर्कल विद द सेंटर अल्टरनेटिवली एट ए एंड बी स्टार्टिंग विद द सेंटर ऑफ ए ऑफ रेडियस। तो पहले जो रेडियस है R1 कितने हैं 0.5 सेंटीमीटर, बाद में R2 है वो कितने हैं 1 सेंटीमीटर है, R3 है वो कितने हैं 1.5 सेंटीमीटर है, R4 कितना है 2 सेंटीमीटर। उस तरह से कंटिन्यूसली रेडियस चेंज होती जा रही है, इंक्रीज हो रही है। एंड ऑल्सो एज शोन इन द बिलो फिगर, एंड व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ सच स्पाइरल मेड अप ऑफ द 13 कंसेक्यूटिव सेमी सर्कल। तो ए लेंथ ऑफ द स्पाइरल यानी कि इस तरह से जो स्पाइरल स्टार्ट हुआ है उसके हमें लेंथ फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे A1, यहाँ पे हमें तो क्या लेंथ ऑफ द स्पाइरल यानी कि फर्स्ट सेमी सर्कल की क्या होगी तो C1, ओके SC1 सरकमफरेंस ऑफ सेमी सर्कल, ओके CSC1 यानी कि A1 हम कहते हैं उसको। A1 इज इक्वल टू क्या होगा पाई R1 यानी कि 0.5 पाई, ओके CSC2 सरकमफरेंस ऑफ सेमी सर्कल 2 A2 इज इक्वल टू क्या होगा A1 A2 इज इक्वल टू पाई R2 की वैल्यू क्या है 1 सेंटीमीटर, तो 1 यानी कि पाई। तो उस तरह से कितने यानी कि सरकमफरेंस ऑफ सेमी सर्कल 3 A3 इज इक्वल टू क्या होगा पाई R3 यानी कि 1.5 पाई सेंटीमीटर होगा। नाउ हमें क्या फाइंड आउट करना है SN फाइंड आउट करना है। यहाँ पे डिफरेंस कितना होगा डिफरेंस यानी कि A2 माइनस A1 यानी कि क्या होगा पाई माइनस 0.5 पाई यानी कि क्या मिलेगा 0.5 पाई सेंटीमीटर। और SN इज इक्वल टू n/2 A प्लस ए तो 2A प्लस n-1 डी। ये कोई भी फॉर्मूला यूज कर लो 13/2 टू ए की वैल्यू क्या है 0.5 प्लस n-1 13-1 और डिफरेंस कितना है 0.5 पाई। नाउ 13/2 2 इंटू 0.5 पाई यानी कि क्या होगा 1 पाई प्लस 13-1 यानी कि 12 इंटू 0.5 पाई। तो वहाँ पे 13/2 इंटू पाई 12 इंटू 0.5 यानी कि 6 पाई होगा, 6 पाई प्लस पाई यानी कि 7 पाई और वैल्यू पुट कर दो 13/2 इंटू 7 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 7 से कैंसिल आउट 11 टू जा यहाँ पे 13 इंटू 11 यानी कि 143 सेंटीमीटर। तो लेंथ ऑफ द स्पाइरल होगी टोटल लेंथ ऑफ द स्पाइरल 143 सेंटीमीटर होगा। ना उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 और 20 लास्ट 2 क्वेश्चन है देख लेते हैं। ना क्वेश्चन नंबर 19 है 200 लॉक्स आर स्टैक्ड इन द फॉलोइंग मैनर 20 लॉक्स आर इन द बॉटम। सबसे लास्ट में यानी कि A1 यानी कि जो स्टार्ट कर रहे हैं तो लास्ट में क्या AP क्या बन रही है AP लास्ट में 20 लॉक्स है, उसके ऊपर 19 लॉक्स है, उसके ऊपर 18 लॉक्स है। तो और टोटल नंबर ऑफ लॉक्स यानी कि SN कितना गिवन है 200 है। तो हमें यहाँ पे फाइंड आउट इन हाउ मेनी रोज आर द 200 लॉक्स प्लेस्ड इन हाउ मेनी लॉक्स आर इन द टॉप रो। टोटल कितनी लॉक्स है और टॉप रो में यानी कि सबसे ऊपर की रो में कितने लॉक्स हो गए वो फाइंड आउट करना है। तो वी वांट टू नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ n। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे a इज इक्वल टू कितना गिवन है 20 है, d इज इक्वल टू कितना है -1 हर एक में एक कम हो रहा है यानी कि A2 माइनस A1 यानी कि 19 माइनस 20 d इज इक्वल टू -1। वी नीड टू फाइंड n SN इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 d। पुट द वैल्यू SN 200 n की वैल्यू फाइंड आउट करें तो a की वैल्यू 20 प्लस n-1 d की वैल्यू क्या है 1। ना टू इस साइड जाएगा तो क्या होगा 400 एंड 20 इंटू 220 40 आंसर आएगा इंटू n
1 इंटू एन और -1, तो आंसर क्या आएगा 40 माइनस 1 यानी कि 39 है प्लस एन स्क्वायर। तो एन आपका इक्वेशन बनेगा एन स्क्वायर प्लस 39n माइनस 400। तो 400 के ऐसे फैक्टर निकालने हैं जिसका हमें डिफरेंस कितना आना चाहिए 300 फिर 39 डिफरेंस आना चाहिए। तो हम यहाँ पे सॉरी डिफरेंस -1 है, तो यहाँ पे क्या होगा -n माइनस माइनस +1, तो यहाँ पे 41n माइनस एन स्क्वायर इस साइड ले लेंगे तो क्या होगा एन स्क्वायर माइनस 41n प्लस 400 इज इक्वल टू 0। क्या अब एन स्क्वायर के हमें ऐसे 400 के ऐसे फैक्टर निकालें जिसका डिफरेंस सम कितना है 41 है, तो एन स्क्वायर माइनस 25n माइनस 16n प्लस 400 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट वी टेक n कॉमन, तो n माइनस 25 बचेगा, माइनस 16 कॉमन निकालेंगे तो n माइनस 25 मिलेगा इज इक्वल टू 0। तो n माइनस 25 n माइनस 16 इज इक्वल टू 0। तो n की दो पॉसिबल वैल्यू मिलेगी, एक तो 25 मिलेगी और एक n की वैल्यू मिलेगी 16 मिलेगी। ओके, दो पॉसिबल है, उसमें जो 25 के लिए पहले ट्राई करते 25 होगा 4n इक्वल टू 25, an क्या होगा 4, n इक्वल टू 25, an इज इक्वल टू नंबर ऑफ द लॉब्स इन द फर्स्ट टॉप रो a प्लस n माइनस 1 b। तो a की वैल्यू कितनी है 20 है प्लस n माइनस 1 25 माइनस 1 डिफरेंस कितना है -1, तो क्या होगा 20 माइनस 1 25 माइनस 1 इंटू 24 इंटू -1 करोगे तो क्या होगा -24। वी गेट आंसर -4। इट इज नॉट पॉसिबल वैल्यू ऑफ n इज -4, क्योंकि कोई भी नंबर है नंबर ऑफ द लॉब्स थोड़ी ना माइनस में हो सकते हैं। तो 4 n इक्वल टू 16 है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। और उसमें टॉप लॉब्स में कितने हो गए टॉप रो में, तो n इज इक्वल टू 20 प्लस 16 माइनस 1 इंटू -1, तो 20 माइनस 15 वी गेट आंसर 5। तो नंबर ऑफ लॉब्स प्रेजेंट इन द टॉप number of lobes in top row is 5। अब जो क्वेश्चन है which value is depicted in the pattern of the log, कौन सी वैल्यू है the pattern of logs show space saving creativity। okay? the pattern of logs show space saving creativity। यहाँ पे स्पेस सेविंग की गई है क्योंकि एक ही जगह पे हमने क्या एक के ऊपर एक, तो क्या कम स्पेस में ज़्यादा से ज़्यादा हमने लॉग सेटल कर दिए हैं। एंड रीजनिंग एंड बैलेंसिंग। ये जो है ना वो थोड़ा इम्पोर्टेंट, क्योंकि कई बार कई सारे स्टूडेंट को पता नहीं होता है इसमें क्या लिखे, बट ये चीज़ याद रख देना। ठीक, अब जो लास्ट 20 नंबर का क्वेश्चन है उसका देख लेते हैं सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 20 के अंदर हमें जो गिवन इंफॉर्मेशन है पहले रीड कर लेते हैं कि इन अ पोटैटो रेस अ बकेट इज प्लेस्ड एट द स्टार्टिंग पॉइंट विद 5 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो। कि जो बकेट है वो कहाँ से, यहाँ पे बकेट सपोज कि हमने रखी है और यहाँ पे फर्स्ट पोटैटो है उसके बीच में कितना है 5 मीटर डिस्टेंस है। आप बकेट के पास से दौड़ के जाओगे और रिटर्न होगे तो आपका फर्स्ट डिस्टेंस कितना ट्रैवल करना पड़ेगा 10, और बाकी के सारे जो पोटैटो वो कितने डिस्टेंस पर है 3 मीटर के डिस्टेंस पर है। एंड 3 मीटर अपार्ट द स्ट्रेट लाइन एंड देयर आर द 10 पोटैटोस इन द लाइन। ऐसे कितने 1 2 ऐसे 10। बाद में क्या होगा पहली बार जाओगे तो 5 मीटर, दूसरी बार जाओगे तो क्या होगा 5 + 3 8 जाना पड़ेगा और 8 रिटर्न होगा, यानी कि क्या होगा 8 × 16, बाद में 22। उस तरह से ऐसे आपको आगे बढ़ना है। नंबर ऑफ द पोटैटोस कितना है 10 है, तो आपको SN फाइंड आउट करना
कि ए पी ये बनेगी आपकी एस एन इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 डी। अब पुट द वैल्यू, n की वैल्यू कितने 10/2, 2 a की वैल्यू है 10 प्लस n-1, 10-1 डिफरेंस कितना है 6 का। यहाँ पे हमें डिफरेंस फाइंड आउट करना, डिफरेंस कितना होगा a2 माइनस a1 यानी कि 16 माइनस 10, वी गेट आंसर 6। 10/2 5, 2 5 जा 10, 10 - 1 9, 9 6 जा 54, दोनों का एडिशन कर दो तो कितना मिलेगा 5 × 64, 64 × 5 करोगे तो क्या होगा 320। टोटल डिस्टेंस आपको कितना ट्रैवल करना पड़ेगा 320 मीटर आपको रन करना पड़ेगा। ये सारे पोटैटो से हमें पॉकेट में डालने के लिए, सॉरी 320 नहीं बट यहाँ पे क्या आएगा 2 × 10 20 और दोनों का एडिशन कितना होगा 74, 74 × 5 करोगे तो कितना मिलेगा 370 आंसर आएगा। तो टोटल जो आपको रनिंग कितनी करनी पड़ेगी, एंड द टोटल डिस्टेंस द कॉम्पिटिटर हैज टू रन, द टोटल डिस्टेंस as competitor to run is 370 मीटर। कॉम्पिटिटर को कितना 370 मीटर डिस्टेंस रन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर भी फिनिश हो रहा है और इस चैप्टर के जो इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज 5.3 हमने यहाँ पे पूरी कंप्लीट की। ओके, थैंक यू स्टूडेंट वॉचिंग फॉर वीडियोस। और ये आपके अपने जितने भी नीडी फ्रेंड है जिसको ज़रूरत है चैप्टर समझने की, तो आपको अच्छा लगा तो उन लोगों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना नहीं। थैंक यू स्टूडेंट वॉचिंग फॉर वीडियोस।